नाम हमें फैमिली से मिलता है और पहचान हम खुद बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ लतिका भंडारी, इंटरनेशनल ताइक्वांडो एथलीट, और ये पहचान मैंने अपने पैशन से बनाई है। तो जब मैं नर्सरी क्लास में थी तब पहली बार मेरा ताइक्वांडो से इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि हमारे स्कूल में तब ताइक्वांडो कंपलसरी था। मेरे फादर आर्मी में हैं, वो असम राइफल्स में थे, और उनको डिसिप्लिन और फिज़िकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस पता थी, तो इसलिए उन्होंने पहले मेरे बड़े भाई को ताइक्वांडो ज्वाइन करवाया। मैं छोटी सी थी तो उनको फॉलो करते हुए चले जाती थी, और वहाँ पे सीनियर्स जो भी करते थे वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था। तो मैं वो पंचिंग, वो किकिंग, वो फाइटिंग मूवमेंट्स बड़ा इन्जॉय करके करती थी। और फिर ऐसे ही मैंने डेली जाना स्टार्ट किया और मेरे ताइक्वांडो सफ़र की शुरुआत हो गई। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद मुझे पहला नेशनल 2004 में मिला, जो कि एक सब जूनियर नेशनल था लखनऊ में। हम लोग इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे और हमें TADA भी नहीं मिलता था उस टाइम पे, बट मेरी मॉम ने मेरे इंटरेस्ट को समझा और अपने गोल्ड इयररिंग्स बेच के वो मेरे साथ आई ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, और मुझे नेशनल भी पहुंचाया। वो नेशनल बहुत स्पेशल था क्योंकि मैंने पहली बार एक इंडोर स्टेडियम देखा, वो भी इतना बड़ा, जहाँ पे 4-5 एरिनाज लगे हुए थे। पूरे इंडिया के एथलीट्स को देखा, एंड देयर डिफरेंट टेक्निक्स, देयर स्किल्स जस्ट अमेज्ड मी, एंड दैट्स व्हेन माय पैशन किक्ड इन। बट अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ हार गई, लेकिन जो एक्सपीरियंस और पैशन मैं लेके आई, उसके साथ मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की और रियलाइज़ किया कि मेरे फाइटिंग इम्प्रूव हो रही है, और मैं जो भी मूवमेंट्स कर रही हूँ मेरी थॉट प्रोसेस बहुत चेंज होने लगी है, जिसका रिजल्ट मुझे 2006 के जूनियर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल के रूप में मिला, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का पहला नेशनल मेडल था। वो पहला नेशनल मेडल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसने मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाया, और अब मैं नेक्स्ट नेशनल की तैयारी में लग गई। बट 2007 और 2008 के नेशनल्स, जूनियर नेशनल्स में मैं हर बार मेडल फाइट हार गई। 2008 के सीनियर नेशनल में तो मैं नॉकआउट हो गई, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे सही ट्रेनिंग के साथ साथ एक सही प्लेटफॉर्म की भी ज़रूरत है, जो कि मुझे MP स्पोर्ट्स अकेडमी के थ्रू मिला। मैंने वहाँ सिलेक्शन दिया और सेलेक्ट भी हो गई। लेकिन नैनीताल से भोपाल इतने दूर जाने के मेरे इस डिसीजन को मेरी मॉम के अलावा मेरे घर में किसी और ने सपोर्ट नहीं किया, पर मैंने मन तो बना ही लिया था। तो मेरी मॉम ने बस एक बात बोली कि बेटा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, बस वहाँ क्यों जा रही हो वो अपना मोटिव कभी मत भूलना। तो 2008 दिसंबर में मैंने MP अकेडमी ज्वाइन की, और मैंने पहली बार वहाँ किक्स के अलावा फिज़िकल ट्रेनिंग की, जिसमें रनिंग और स्किपिंग, जंपिंग, ये सब होता था, और वो बहुत टफ था मेरे लिए। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं लगे रही, चाहे पीछे भागती थी बट मैं लगे रही। और मेरी डेडिकेशन की वजह से, मेरे मॉम के भरोसे की वजह से मैंने अगले ही जूनियर नेशनल में गोल्ड जीता और सीनियर नेशनल में भी गोल्ड जीता। तो जो सफ़र गोल्ड बेचने से शुरू हुआ था, आज वो गोल्ड मेडल जीतने का सफ़र बन चुका था। वो सीनियर नेशनल गोल्ड की वजह से मैंने इंडिया कैंप में तो अपनी जगह बनाई ही, साथ ही सीनियर नेशनल टीम में भी अपनी जगह बना ली। और जब मैं MP के लिए निकल रही थी ना, तो मैंने रास्ते में कुछ लाइंस पढ़ी और जो मुझे आज तक याद है। तो वो लाइंस थी, मंजिलें मिलेंगी भटक कर ही सही, मंजिलें मिलेंगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। तो 2010 में मेरे इंटरनेशनल करियर की शुरुआत हुई, और मेरा पहला इंटरनेशनल साउथ एशियन गेम्स था जिससे मैंने सिल्वर मेडल जीता। 2010 में ही 16th एशियन गेम्स थे हंगझाऊ, चाइना में। वहाँ पे मैंने इंडिया की तरफ से यंगेस्ट एथलीट के तौर पे पार्टिसिपेट किया और क्वार्टर फाइनल्स तक भी गई। एशियन गेम्स का जो एक्सपीरियंस था बहुत अमेजिंग था। मैंने अपने गेम के सभी चैम्पियंस को देखा, इवन अदर गेम्स के चैम्पियंस को भी देखा जिनका केवल कभी नाम सुना था, और उनका एटीट्यूड, उनका कॉन्फिडेंस फील करना, उसने मुझे इंटरनेशनल स्टेज पे अपनी छवि बनाने के लिए और मोटिवेट किया, मुझे और एक्साइटेड कर बना दिया। उसके बाद नेशनल गेम्स थे 2011 में रांची में, जहाँ मैंने फिर से गोल्ड जीता, और हमारे डायरेक्टर थे हमारे एकेडमी के, उन्होंने तब मुझे गोल्डन गर्ल का टाइटल दिया। और फिर मुझे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली 2011 में ही, एशियन क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट था थाईलैंड में फॉर दी लंदन ओलंपिक्स। मैंने वहाँ पे 5th पोजीशन हासिल की। मैं सेकंड सब्स्टिट्यूट थी, क्योंकि उस टाइम पे एशिया में टॉप 3 स्पॉट्स को ही ओलंपिक कोटा मिलता था। और तब मुझे वहाँ पे एक बात समझ में आई
कि गेम को मैनेज करना भी इम्पॉर्टेंट है और फिज़िकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था मुझे उस टाइम पे और लाइफ है, रोलर कोस्टर राइड है। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी 2012 के सीनियर नेशनल में मैं पहली फ़ाइट एक जूनियर से हार गई और मैं वो फ़ाइट एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई क्योंकि वो मेरे लिए एक शॉक जैसा था। मैं तब तक नेशनल्स में जीतते ही आ रही थी, इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी थी, बट मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और वापस गई तो ट्रेनिंग में मन ही नहीं लगा। 1 महीना ऐसे ही वेस्ट कर दिया। फिर एक दिन अपनी फ़ाइट एनालाइज कर रही थी और मैंने वो फ़ाइट लतिका बनकर नहीं, एक स्पेक्टेटर के रूप में देखी और मुझे क्लिक हुआ कि अगर ये रेड कॉर्नर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती तो शायद ये जीत सकती थी। और जैसे ही मैंने ये वर्ड्स अपने खुद को बोले, मेरे मन से एक बर्डन उतर गया। मुझे उस दिन मेंटल पीस मिली और मैं वो हार भी एक्सेप्ट कर पाई और आगे का सॉल्यूशन भी मुझे मिला। और मैंने अपनी ट्रेनिंग में फिर जिम सेशंस ऐड किए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया और नेक्स्ट नेशनल में अपने वेट कैटेगरी के एथलीट्स को एक तरफा मार के फिर से नेशनल में जगह बनाई, नेशनल कैंप में जगह बनाई। स्पोर्ट्स की ना एक ब्यूटी है कि वो आपको केवल जीतना ही नहीं सिखाता, हारना भी सिखाता है और हार के बाद फिर जीतना। तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा था और ये हार मेरे लिए इसलिए भी मायने थी क्योंकि मैंने ना इसके थ्रू एक एबिलिटी खुद में ऐड की और जिसके वजह से मैं एशियन चैम्पियनशिप में मेडल जीतने वाली इंडिया की 3rd एथलीट बनी और जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे रिज्यूमे, मेरे अचीवमेंट में। उसके बाद 2016 से 2018 तक मेरा परफॉर्मेंस पीक पे था। मैंने कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जीते, अपनी रैंकिंग इम्प्रूव की। उस टाइम मैंने कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता और उसी बीच वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी मूजू कोरिया में, जहाँ की मैं चाइना की जिंग वेई से राउंड ऑफ 16 में हार गई। उसके एक हफ्ते बाद ही वहाँ पे कोरिया ओपन था, जहाँ मेरी फ़ाइट फिर जिंग वेई से हुई और मैं लीड करते हुए उससे हार गई। तो मुझे ये तो पता था कि मैं उससे जीत सकती हूँ, लेकिन कैसे, ये क्वेश्चन था। मैं वापस आई, मेरे कोच थे उस टाइम मूर्ति सर, मैंने उनके साथ डिस्कस किया, हम बैठे, हमने फ़ाइट एनालाइज़ की और तब सर ने मुझे बोला कि उसकी हाइट लंबी है तो आपको शिफ्टिंग और स्टेपिंग में थोड़ा फोकस करना चाहिए। आप स्कोर ले तो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको स्कोर सेव करने में ये स्टेपिंग हेल्प करेगा। तो बस मैंने फिर से अपने ट्रेनिंग सेशंस में ये 2 एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड किए और 2 महीने बाद ही उज़्बेकिस्तान में प्रेसिडेंट कप था, जहाँ की मुझे सेमीफाइनल में फिर से जिंग वेई से फ़ाइट करने का मौका मिला। तो जब मैं फ़ाइट के लिए जा रही थी, मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैं उससे हारी हूँ या मुझे उससे कोई डर है या फिर उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। मैंने अपनी ट्रेनिंग और खुद पे विश्वास किया और उसको हरा कर प्रेसिडेंट कप में इंडिया को पहला मेडल भी दिलाया। तो मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी सही चल रहा था। मेरे कोच और मैं 2018 के एशियन गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और क्योंकि मैं 2010 और 2014 का एशियन गेम्स खेल चुकी थी और उसमें मैं क्वार्टर फाइनल्स तक गई थी, तो मैंने इस बार मन बना लिया कि मुझे मेडल्स देना है और मैंने अपनी पूरी ट्रेनिंग मेडल लेने के मूड से ही स्टार्ट कर दी और बस वहीं पे गलती कर दी क्योंकि मैंने अपना फोकस गेम खेलने से हटाकर सारा ध्यान मेडल जीतने पे लगा दिया और जिसका खामियाजा मुझे भुगतना भी पड़ा जब मैं वहाँ एक लोवेस्ट रैंकिंग एथलीट से हार गई। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई खुद से और गेम से सीधे घर आ गई। पहले तो फैमिली वाले बड़ा खुश हुए कि लड़की पहली बार इतने टाइम के लिए घर आई है, लेकिन फिर मेरे भाई को रियलाइज़ हुआ, उन्होंने मुझसे आके बात की कि क्या हुआ। तो मैंने बोला कि यार हो गया, मैं एशियन गेम्स का बैरियर ही क्रॉस नहीं कर पा रही हूँ तो ओलंपिक का क्या ही सोचूं, आई थिंक मुझे गेम क्विट कर देना चाहिए। तो मेरे भाई ने मुझे रॉकेट का एग्जाम्पल दिया कि कैसे जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं तो वो अर्थ की सरफेस तक तो बहुत अच्छे से स्पीड में जाता है, पर उसे नेक्स्ट ऑर्बिट में एंटर करने के लिए कैसे एक्स्ट्रा पुश लगाना पड़ता है और अगर वो वहाँ पे सफल हो जाता है तो डेस्टिनेशन में पहुँचता है, नहीं तो क्रैश करके गिरता है। मुझे वो एग्जाम्पल इतना रिलेटेबल लगा कि मैं अगले महीने अकेडमी चले गई एक एक्स्ट्रा पुश देने के लिए। उसके बाद मैं ईरान गई, अकेले 1 महीना ट्रेनिंग किया। 2019 में फजर कप में मेडल जीता और वहीं पे हमारे ईरानियन कोच थे मोतामिद बघेरी, जो कि लंदन ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट थे, उनके अंडर ट्रेनिंग की और वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली 2019 में मैनचेस्टर में और साउथ एशियन गेम्स जो कि
नेपाल में थे 2019 में ही, वहाँ पे पाकिस्तान की प्लेयर को 40-0 के स्कोर से हराकर गोल्ड मेडल फिर से अपने नाम किया। एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर से इंजरी हो गई और 2020 में लॉकडाउन भी लग गया। तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया, अकेले ट्रेनिंग की, अपनी इंजरी को हील किया, रिहैब किया और फिर से कमबैक किया। अपनी ट्रेनिंग का मैंने एरिया चेंज किया और मैं गुड़गांव आ गई सैयद हसन रज़ई सर के साथ, वो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडलिस्ट हैं। उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग की और फिर से 2022 में चैम्पियंस ऑफ चैम्पियन सीरीज़ की चैम्पियन बनी, बेस्ट एथलीट का अवार्ड लिया, नेशनल में गोल्ड जीता और 2023 में जो हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी बाकू अज़रबैजान में, उसमें सेकेंड राउंड तक खेली। एंड वो मेरा परफॉर्मेंस मेरे लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इंजरीज़ और काफ़ी सेटबैक से ओवरकम करके मैं वहाँ तक पहुँची थी। और अभी मैं नेक्स्ट ईयर अपने ओलंपिक क्वालिफिकेशन जो कि एशिया रीजन में होंगे उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने स्पोर्ट्स से बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि एक्सेप्टेंस। जब मैं अपनी हार एक्सेप्ट करना सीखा कि उससे पहले मैं जब भी अपनी फ़ाइट देखती थी ना, तो मैं दूसरों की गलतियाँ ढूंढती थी कि रेफरी ने टाइम नहीं रोका इसलिए मैं हार गई, या वहाँ पे टाइमिंग बहुत गड़बड़ चल रहा था। लेकिन उस दिन ना मैंने फ़ाइट को जैसा था वैसा देखा, तो एक्सेप्ट भी कर पाई और सॉल्यूशन में मिला। तो जो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। यही एक्सेप्टेंस है जो कि मुझे स्पोर्ट्स ने सिखाया और मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में भी उसे अप्लाई करने का ट्राई करती हूँ। हम लोग ना कई बार अपनी सक्सेस को केवल मेडल या जीत से ही तोलते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारा पर्पस उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। हमारी रियल हैप्पीनेस किसी और चीज़ में रिलाई कर सकती है। जैसे कि मैंने जब भी कमबैक किया तो हर बार मैं अपनी जीत से ही खुश नहीं हुई। मुझे खुशी मिलती थी अपने ट्रेनिंग प्रोसेस से, मुझे खुशी मिलती थी अपनी छोटी छोटी गलतियों को बेहतर बनाने से, मुझे खुशी मिलती थी अपना रूटीन पैशनेटली फॉलो करने से, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि शायद ये नेवर गिविंग अप वाला एटीट्यूड, मेरा पर्पस, मेरा डिसिप्लिन मुझे हर बार शायद मेडल नहीं दिला पाए, लेकिन मुझे लाइफ में कभी नहीं हारने देगा। स्पोर्ट्स की एक ब्यूटी है कि हम जब भी कोई स्पोर्ट्स करते हैं तो हम लाइफ लेसन सीखते हैं, लेकिन हम उनको शायद आगे पास ऑन करना भूल जाते हैं। लेकिन मैं जब MP अकेडमी में थी तो मैंने 5 साल वहाँ पे कोचिंग भी की। मैं अपने यंग एथलीट्स को कोचिंग देती थी और तब मैं उनको ये सारे लाइफ लेसन अपने एक्सपीरियंस सिखाते रहती थी। और तब मुझे कई बार पेरेंट्स आते थे और बोलते थे कि हम अपने बच्चों को आपके जैसा बनाना चाहते हैं। मेरे को एथलीट्स, लड़के ही नहीं, इवन लड़कियां और लड़के सब मुझे आके बोलते थे कि दीदी हमें आपका जैसा गेम खेलना है। अभी के रिसेंट चैम्पियंस और मेरे टीममेट्स जिनकी फ़ाइट मैं खुद एडमायर करती हूँ, मैं खुद खड़े होकर उनकी फ़ाइट देखती हूँ, वो मुझे इंस्पिरेशन बोलते हैं। तो मुझे गर्व होता है कि मैं यूथ को एक सही दिशा में इंस्पायर कर रही हूँ। मैं उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित कर रही हूँ। स्पोर्ट्स ने मुझे एक और बहुत अच्छी चीज़ बताई है, और ये लास्ट इंसिडेंट है, मैं इसके बाद ख़त्म करूँगी। तो मैंने कभी भी फाइट में हारने के बाद अपने अपोनेंट की डिसरिस्पेक्ट नहीं की है, उसकी जीत को कभी भी नकारा नहीं है, या फिर अपना कोई सिली एक्ट से मैंने उसको दुखी नहीं किया है। हमेशा उसे हाथ मिला के कॉन्ग्रेचुलेट किया है। तो एक बार जब मैं अपनी ओपोनेंट से हारी और मैंने उसको नेक्स्ट फाइट के लिए ऑल द बेस्ट बोला, तो बाद में वो मेरे पास आई, उसने मुझे हक किया और बोली थैंक यू दीदी, आपसे खेल कर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यही एक फीलिंग है, यही रिस्पेक्ट है जो मैंने स्पोर्ट्स से कमाई है, जिसकी वजह से हम ऑन कोर्ट बहुत अच्छा अपोनेंट थे एक दूसरे के, हम लोगों ने बहुत फाइट की, और आज मेरी वो बेस्ट फ्रेंड यहाँ मेरा टेड टॉक सुनने आई है, पूर्वा दीक्षित। सो स्पोर्ट्स से मैंने केवल मेडल, ट्रॉफी या अवार्ड्स ही नहीं जीते, एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कमाई है, और जो ये एक प्रीशियस फीलिंग है जो शायद किसी भी चीज़ से तोली नहीं जा सकती। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।